हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। पहले हमने इसमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद एलिमिनेशन मेथड। 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो ये एज वाला क्वेश्चन है। इन्होंने बोला 5 साल पहले नूरी की एज सोनू से 3 टाइम्स थी। थ्राइस मतलब कि 3 टाइम्स। और 10 year लेटर क्या बोला है, ये दूसरी इक्वेशन के लिए नूरी विल बी ट्वाइस। 10 साल बाद वो क्या है उससे जो नूरी की एज है वो क्या है 2 टाइम्स है सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एज वाले क्वेश्चंस में पहले हमें प्रेजेंट एज कंसीडर करनी होती है दोनों की। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी नूरी हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो अब कितने ईयर की, हमने एक्स ईयर मान लिया, ठीक है। एक्स ईयर्स की है नूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो हमने वाई कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 year ago 5 year ago एज ऑफ नूरी, अगर अभी उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी x-5। और ऐसे ही 5 year एगो एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, अगर अभी y है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी y-5। और इन्होंने एक और चीज बताई, इनमें एक और रिलेशन की, नूरी की एज क्या 3 टाइम है। 5 साल पहले जो भी इन दोनों की एज है इसकी 3 टाइम है। 3 टाइम ये है तो हम 3 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हम पुट करेंगे x-5 इक्वल टू 3 × y-5, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3y-15। अब 3y को इधर ले आएंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x-3y-10 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या बोला है 10 year लेटर, अब हम 10 साल बाद की एज निकालते हैं। 10 year लेटर एज ऑफ नूरी। अब हमने ये x-5 y-5 इनको नहीं देखना, हमें तो प्रेजेंट एज देखनी कि अब हमारी जितनी भी एज है ना उससे 10 साल बाद कितनी होगी। जितनी भी मेरी एज है मैं उसमें 10 ऐड कर दूंगी, तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, अगर अब x है तो 10 साल बाद हो जाएगी वो x+10। और ऐसे ही सोनू की क्या हो जाएगी y+10। और एक और रिलेशन दिया इन्होंने कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू से 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई हम सोनू वाली एज को करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। तो x+10 इक्वल टू 2 × y+10, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x+10 इक्वल टू 2y+20। 2y को हम इधर ले आएंगे, x-2y ये हो जाएगा 20-10, x-2y ये हो गया 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपनी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी x का मतलब x का या y का कोफिशिएंट सेम करते हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। y के अलग अलग कोई बात नहीं, हमें तो एक सेम करना होता है, तो ये पहले से ही सेम है। फिर मैंने आपको बताया था अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी तो x 2x हो जाएगा, लेकिन हमने x को हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन चेंज होके x कट जाए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो हम 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, 2y, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस, क्योंकि इस नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, मैंने सब्ट्रैक्ट किए और ये जो प्लस है ये माइनस कट गया। अब देखो 3 में से 2 गया 1, माइनस वाई हो गया, और यह 10 और 10 -20, तो यहाँ से हमारा y आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही करते हैं कि जो हमारा x या y निकल के आएगा उसको फर्स्ट सेकंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट
तो 1 कहाँ है, 1 है यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल टू -10 है। यहाँ पे मैं y की जगह क्या पुट करूंगी, 20। और एज का आपको एक और ही आइडिया लग जाएगा कि माइनस में नहीं आएगी एज, ठीक है। x 3 2 जा 60 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू 60, उधर जाके प्लस का, ये माइनस का, ये आ गया 50, ठीक है। तो इसका मतलब हमने नूरी की एज को क्या कंसीडर किया था, x। तो नूरी कितने ईयर की है, वो 50 ईयर की है। और जो सोनू है वो कितने ईयर का है, वो 20 ईयर का है। अगर मान लो आपको आपके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम लग रही, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। जैसे मैं हम यहाँ पे x और y पुट करके देखूं, x यहाँ पे देखो 50 है, 50 माइनस और y 20, 2 2 जा 40, 50 माइनस 40 क्या आ रहा है, 10। तो लेफ्ट में भी 10 है, राइट में भी 10 है। इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन में सभी में आपका ऐसे करना है कि पहले प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेनी, फिर ये देखना है उन्होंने 5 ईयर एगो बोला है तो पहले की एज तो माइनस करेंगे, अगर बाद वाली एज है तो प्लस करेंगे। इस टाइप से आपको इक्वेशंस बना लेनी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।